हेलो हाय नमस्कार। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपके प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है जिससे आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। एटलीस्ट आप 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, जिससे आपकी सिलेक्शन हो पाए मेंस के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले, बुक्स बताने से पहले, मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करें, और अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। तो शुरू करते हैं जी। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी 6 to 10 में हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि ये आपका एक फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 10 की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, तो आपको ज्योग्राफी का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। आपको रॉक्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको वॉल्केनोज के बारे में पता चल जाएगा, आपको ओशंस के बारे में पता चल जाएगा। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जो कि हम भूल चुके हैं क्योंकि हमने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है 6 to 10। फिर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके पास जीसी लियोंग की बुक होना बहुत ज़रूरी है। जीसी लियोंग एक ऐसी बुक है जो, वैसे तो उसमें से क्वेश्चंस कभी कभार ही आते हैं, बट हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी क्वेश्चन उसमें से आ सकता है और हम अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। फिर बात आती है कि हमें ज्योग्राफी के साथ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर को कितना एक्सप्लोर करना है। जितने भी लेटेस्ट पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी फार्मर्स के लिए बिल्स बन रहे हैं, जो एक्ट बना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ रह रही है करंट में, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर अपने फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो, वो आपको करनी ही करनी है। कोई साइक्लोन आया है, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, कहीं पे कोई नई स्पीसीज मिली है, ऑल दो स्पीसीज एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट आपको वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है कि वो कौन सी ज्योग्राफिकल एरिया में मिला है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो रेन फॉरेस्ट है या टेम्परेट फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उन सबको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और कौन कौन से स्पीसीज उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में मिलती है, कौन कौन से जोन में हमें कौन कौन से ट्रीज मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है हर बार, क्योंकि ये ऑल दो स्टैटिक है, फैक्चुअल है, आपको प्रिपेयर करना आसान रहेगा, बट जनरली आपको करंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको अपनी स्टैटिक पूरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आपको जीसी लियोंग पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक आइडिया हो जाएगा वर्ल्ड के डेजर्ट्स के बारे में, वर्ल्ड की माउंटेन्स के बारे में, जो जहाँ जहाँ पे हमारी, जैसे एल्प्स माउंटेन की बात करें या गोबी डेजर्ट की बात करें, ये सब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको अफ्रीका के बारे में मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उस पे बहुत सी डेवलपमेंट रहती हैं, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको वहाँ 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 कौन से रिवर्स हैं, कौन से लेक्स हैं, वो कहाँ कौन सी कंट्री में से पास करते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी कंट्री के सारे जितने रिवर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा रिवर अरेबियन सी में जा रहा है और कौन सा बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब फाउंडेशन बिल्ड करने में एनसीईआरटीज आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में वेस्टर्न घाट्स में कौन सी स्पीसीज रहती हैं और हमारा मानसून कैसे वर्क करता है। एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कैश क्रॉप में कौन सी क्रॉप को कितने टेम्परेचर चाहिए, कितने रेनफॉल चाहिए, कितने सेंटीमीटर तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी में। और ये सब आपको अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मैं अब आपको फिर अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है, बट प्रीलिम्स के लिए आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑल जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टैटिक से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए आपको फाउंडेशन के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी, फिर 11th की जो एनसीईआरटी आती है फिजिकल वर्ल्ड वाली, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपके सारे फॉरेस्ट वगैरह कवर होंगे, आपके जितनी रॉक फॉर्मेशन कैसे होती है वो सब कवर होगा, कोल फॉर्मेशन, कोल के टाइप्स वगैरह सब कवर होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि पिछले बार जो इस बार मतलब 2020 का प्रीलिम्स था उसमें भी कॉटन पे क्वेश्चन आया था कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसके उसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है और इतना सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो वो कौन सी क्रॉप है, आपको इसको गेस करना था। मतलब आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कॉटन की क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आपको जूट क्रॉप हो गया और कॉटन क्रॉप हो गया और शुगर केन हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिनके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर आप नोट्स से बिलीव करते हैं कि आपको नोट्स से पढ़ाई करनी है, तो आप शिवर पे जो वाजीराम के टीचर हैं उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। आप दिल्ली में किसी भी बुक स्टोर पे कॉल करके उनसे जो नोट्स हैं उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।